हम जो पढ़ रहे थे दैट्स द फर्स्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। कंटिन्यूअस मेथड सबसे पुराना मेथड है, इसको हम 3 पार्टों में डिवाइड किया, स्लो पेस मेथड, फास्ट पेस मेथड और तीसरा है वेरिएबल पेस मेथड। स्लो पेस मेथड, कंटिन्यूअस मेथड। स्लो पेस मेथड इज द बेसिकली यूज्ड फॉर द क्रॉस कंट्री रेस, मीन द लॉन्गेस्ट रेसेस में हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लो पेस का सिंपली यही मतलब है कि द पेस शुड बी स्लो, द इंटेंसिटी शुड बी हाई। द पेस शुड बी स्लो, द इंटेंसिटी शुड बी हाई एंड द ड्यूरेशन शुड बी लॉन्ग। सिंपली ये बेसिकली वो मेथड है जिसमें क्या एरोबिक एंड्योरेंस डेवलप होती है। द ड्यूरेशन ऑफ वर्क इज अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 घंटे का काम है, 1 या 2 घंटे का मतलब वर्कआउट है, बट द ड्यूरेशन एंड द डिस्टेंस इज सो लॉन्ग। ड्यूरेशन डिस्टेंस भी बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हार्ट की मतलब क्या हमारा जो हार्ट है वो ही मस्ट बी कंट्रोल्ड, वी मस्ट नॉट मेक द मच मोर इंटेंसिटी, ज्यादा से ज्यादा इंटेंसिटी वर्कलोड नहीं लेना है। द पेस शुड बी स्लो, पेस शुड बी स्लो, पेस शुड बी स्लो, but the duration should be long. There should be the longer duration is बहुत ज्यादा टाइम के लिए एक्टिविटी करनी है, but the pace of the work should be slow. वर्क का पेस क्या होना चाहिए, स्लो होना चाहिए, और ड्यूरेशन जो होना चाहिए वो लॉन्ग होना चाहिए। We must cover the distance, long distance cover, we must cover the long distances, but at a very slow speed. Number 2 है that's called the fast pace method. Fast pace method means in which the intensity should be high but the duration will be the shorts. Simply ये मेथड बेसिकली है फॉर द स्प्रिंटर्स और जो मिडिल डिस्टेंस रेसर्स होते हैं, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स, 600 मीटर्स, 800 मीटर्स, 1200 मीटर्स। उसके लिए ये लगता है कि द स्प्रिंटर, द एथलीट नीड्स मच मोर एनर्जी, मीन्स ही नीड्स मच मोर इंटेंसिटी, ही नीड्स मच मोर working capacity. The working capacity should be very fast. His body should use much more energy because the work is for a shorter duration. बहुत कम के लिए बहुत कम टाइम होता है इसमें, means the duration means टाइम कम होगा इसमें, 10, 20, 40 मिनट का एक्सरसाइज होगा, but we must keep our 100% effort. हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना है, किसके बारे में, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना है to make the activity at the very fast rate. Number 3, that's called variable pace method. Variable pace method means that method that is the combination of slow and fast pace method. Slow and fast pace method का जब हम combine करेंगे, that means that is the variable pace method. Variable pace method means this method is the combination. ये ऐसा है कि वो the speed of pace keep changing sometimes. Means we must take sometimes fast speed, we must adjust ourselves in fast speed, sometimes we must स्लो डाउन आवर स्पीड। मीन्स हमारी स्पीड ज़्यादा कभी होनी चाहिए, उस वक्त इंटेंसिटी कम होनी चाहिए, मीन्स वर्किंग कैपेसिटी, वर्क फोर्स कम होना चाहिए, हमें मतलब कम एनर्जी यूटिलाइज करनी है, क्योंकि पेस ज़्यादा होगी। जब पेस कम होगी तो हमें क्या वर्क इंटेंसिटी इंक्रीज करानी है, दैट विल बी कॉल्ड द वेरिएबल पेस मेथड। मीन्स दिस मेथड इज, इसमें भी डिस्टेंस जो होती है मैकदार की होती है, मीन्स इट मस्ट बी इट्स द मिडल ऑफ स्लो एंड फास्ट पेस मेथड। इसका मकदार जो होता है वो डिस्टेंस होता है, जैसे कि स्लो और फास्ट पेस मेथड में होता है। इट मस्ट बी appropriate between slow and fast pace method, so that sometimes we increase the intensity of the work, sometimes we increase the duration of the work. Means इसमें duration होता है मीडियम साइज का, कभी हम फास्टली काम करते हैं और कभी हम स्लोली काम करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड द वेरिएबल पेस मेथड। नंबर 1 था कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। नंबर 2 है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड दूसरा टाइप है किसका, इंड्योरेंस डेवलप करने का। पहला क्या है, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, दूसरा है इंड्योरेंस डेवलप करने का मेथड है इंटरवल मेथड। इंटरवल मेथड मीन्स इंटरवल का मेथड मतलब ही होता है कि इंटरवल, इट शुड बी इन इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं कि इट शुड बी सेपरेटेड इन पीरियड्स, ये सेपरेट होना चाहिए। एक ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, इट मस्ट बी ब्रेकेड, इट मस्ट बी इन पीरियड्स, ये सेपरेट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। काम होना चाहिए, उसके बाद रेस्ट, फिर से ट्रेनिंग, एक्टिविटी होनी चाहिए, रिकवरी एंड रेस्ट।
means we have to perform the activity, after that we have to take the rest, we have to perform the activity. एक चेन से बनना चाहिए, it must be in proper intervals, मगर इसका proper interval होना चाहिए, तभी इसमें रिदम आ सकती है. अगर हम देखेंगे इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, ये 1920 में इंट्रोड्यूस किया गया है जर्मनी के एक कोच ने. दिस मेथड इज नोन एज ऑल्सो एफर्ट एंड रिकवरी मेथड. मीन्स वी हैव टू मेक द एफर्ट, वी हैव टू मेक आवर ट्रेनिंग, हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है. आफ्टर दैट वी हैव टू मेक द रिकवरी, वी हैव टू मेक द रिकवरी. फिर हमें क्या करना है, रेस्ट करना है. एफर्ट्स एंड रिकवरी मीन्स वी हैव टू परफॉर्म एक्टिविटी और फिर रेस्ट करना है, एक्टिविटी करने और रेस्ट करना है. बट इट शुड बी इन द इंटरवल्स, ये इंटरवल्स में होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें 100 मीटर का रन करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें 100 मीटर का रन करना है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, इंटरवल में कर सकते हैं. हम 10 मीटर का करेंगे 10 बार, 10 मीटर करेंगे, फिर 10 मीटर करेंगे, वो भी 100 मीटर हो गया. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि जितना भी ट्रेनिंग होगा, जितना भी इंटरवल होगा, अगर हमारे इंटरवल्स में होगा 1000 मीटर हमें वॉक करना है या कोई रन करना है, तो हम इसको इंटरवल्स में करेंगे. 10 मीटर करेंगे, 100 मीटर करेंगे. 1000 मीटर का करना है, 100 मीटर 10 बार करेंगे, तो 1000 हो गया. मीन्स द मेथड इज बेस्ट मेथड टू मेक फॉर इंडोरेंस, टू इंक्रीज द इंडोरेंस ऑफ आवर बॉडी. हमें इंडोरेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, हमारी जो ट्रेनिंग होगी वो उसको हम इंटरवल मेथड में डिवाइड करेंगे. हम इसको इंटरवल्स में करेंगे, ब्रेक्स में करेंगे, दैट विल इंक्रीज द एंडोरेंस ऑफ आवर बॉडी. ये मेथड बहुत ही अच्छा मेथड है, जिसको एफर्ट एंड रिकवरी मेथड भी कहा जाता है. इसमें एथलीट को प्रॉपरली टाइम दिया जाता है, एक्टिविटी के लिए भी और रिकवरी के लिए भी. एंड इट कैन बी एडजस्टेड प्रॉपरली एडजस्ट भी किया जाता है. एंड इट्स अप टू द प्लेयर, ये प्लेयर के ऊपर ही होता है, एथलीट के ऊपर ही होता है. व्हाट काइंड ऑफ लोड ही वांट्स टू एडजस्ट हिमसेल्फ, कौन सा लोड वो कब एडजस्ट करेगा, लोड और प्रोग्रेशन क्या रहेगा, लोड इंटेंसिटी कितनी रहेगी, वर्क कितना रहेगा, ड्यूरेशन कितना रहेगा, ये एथलीट के ऊपर रहता है. फिर से समझने की कोशिश करेंगे इसको. इंटरवल ट्रेनिंग मेथड वो मेथड होता है, द ड्यूरेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरवल्स. ये बहुत सारे इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है. इंटरवल मेथड बहुत सारे इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है. जब इंटरवल्स में डिवाइड किया जाता है तो इसे आराम से हम काम कर सकते हैं और फिर रेस्ट कर सकते हैं. इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक तो होता है एक्सटेंसिव मेथड, दूसरा होता है इंटेंसिव. एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव मेथड. एक्सटेंसिव मेथड हम किसे कहेंगे, स्लो एक्सटेंसिव मेथड, और इंटेंसिव कहेंगे किसे, जो फास्ट मेथड होता है. एक्सटेंसिव मेथड वो मेथड होता है, मीन्स इट्स ऑल्सो नोन एज स्लो एक्सटेंसिव मेथड. स्लो एक्सटेंसिव मेथड वो मेथड होता है जिसमें डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टेंस विल बी मोर. मीन्स जो ज़्यादा डिस्टेंस होगी, इसमें 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी फॉर एग्जांपल, बट द डिस्टेंस शुड बी डिवाइड बाय 10 टाइम्स. अगर 10 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी तो 1 किलोमीटर का इसको स्प्लिट किया जाएगा, इंटरवल किया जाएगा, 1 किलोमीटर का 10 इंटरवल किया जाएगा. बट द इंटेंसिटी स्पीड ऑफ द वर्क शुड बी 50 to 60% ऑफ आवर टोटल बॉडी आउटपुट. हमारी जो बॉडी की जो कैपेसिटी होगी वो फुल नहीं होनी चाहिए. स्लो एक्सटेंसिव मेथड मीन्स ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, इंटेंसिटी कम होनी चाहिए हमारी बॉडी की. ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, रेस्ट का ड्यूरेशन भी लॉन्ग होना चाहिए. इट मस्ट बी 5 to 10 minutes. दैट विल बी कॉल्ड द, मतलब क्या, दैट विल बी कॉल्ड द स्लो एक्सटेंसिव मेथड. स्लो एक्सटेंसिव मेथड वो है, अगर इसमें 10 किलोमीटर का वॉक होगा, इट शुड बी डिवाइड इनटू इंटरवल्स. ये इंटरवल्स में डिवाइड होना चाहिए, 10 इंटरवल्स में अगर डिवाइड होगा ये, तो जो हमारी वर्क इंटेंसिटी होगी वो होनी चाहिए 50 to 60% ऑफ आवर बॉडी कैपेसिटी. इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए और रेस्ट होना चाहिए इसमें अच्छा सा रेस्ट, 10 मिनट का रेस्ट. दूसरा होता है फास्ट इंटेंसिव मेथड. फास्ट इंटेंसिव मेथड में क्या होता है, ड्यूरेशन विल बी वेरी लेस. इसमें 4 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा. इंटेंसिटी ऑफ आवर बॉडी शुड बी 100%, 80 to 100%. मीन जो हमारी वर्किंग कैपेसिटी होगी वो मस्ट ऑल इंक्लूड इन दिस. इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर रिपीटिशन शुड बी वेरी वेल नियर अबाउट स्लो एक्सटेंसिव मेथड में जितना होगा. ड्यूरेशन ऑफ वर्क कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ वर्क अगर होगा 5 किलोमीटर का तो इसमें क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट होगा 1 मिनट का. रेस्ट शुड बी वेरी लेस. सिंपली
फास्ट एक्सटेंसिव और स्लो फास्ट इंटेंसिव मेथड में ये होगा कि डिस्टेंस कम होगी, इंटरवल्स में भी डिस्टेंस एक जैसी होगी, इसको बराबर इंटरवल्स में डिवाइड करना है, बट द वर्किंग इंटेंसिटी शुड बी वेरी हाई, वर्किंग इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, रेस्ट ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट विल बी वेरी लेस। ओके,